कल रात को शक्तिनगर की वीडियो सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पर, जहां पर यह दिखाया गया कि एक घर में 3 से 4 लोग घुसते हैं और छत से 2 लोगों को नीचे फेंक देते हैं। और हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई कि नीचे ईंटें गिरी हुई थी। ये उस परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। पूरा मामला क्या है वो हम जानेंगे। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, क्या हो गया? ऐसी कौन सी मुसीबत थी रात के 12:30 बजे? क्योंकि हमने देखा कि उस समय कुछ अलग सा माहौल आपके घर पे था। ये कौन से 4 लोग थे? आखिरकार क्यों ये आपके घर पे उस रात के अंधेरे में चोरी छुपे आए और इतना बड़ा मसला आपके घर पे हो सर गया? मैंने लेने थे उनसे पैसे। जी। उन्होंने मेरे से लिया था 40,000। उन्होंने मेरे को देना था। उन्होंने मेरे को बोला 10,000 ले ले, 2 तारीख को हमारे से 30,000 ले लेना। मेरी इंस्टॉलमेंट में ऑटो चलाता हूँ सर, ऑटो ड्राइवर हूँ मैं। मैंने आज इंस्टॉलमेंट देनी थी ऑटो की और फोन की इंस्टॉलमेंट देनी। मैंने उसको बोला मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे दे दे। कहता मेरे से शाम को ले लेना। मैंने उसको 3 बजे फोन किया, कहता शाम को ले लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके आधे 1 घंटे के बाद उसने मेरे को धमकियां देने शुरू कर दी, उसने और उसकी बहन ने। नहीं देने पैसे, जो करना कर ले। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं आ गया घर पे ऑटो बंद करके, कोई 8 बजे के करीब। पापा खाना बना रहे थे। मैंने पूछा आइसक्रीम खानी है? कहते हाँ। मेरे चाचू की बेटी है, वो भी कह रही थी मैंने भी खानी। भैया मैं आइसक्रीम लेके आया, पापा को दी, चाचू को बेटी को दी। जैसे ही मैं आइसक्रीम देके ऐसे चाची के साथ बात कर रहा था, उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया। मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। चाची ने उनको बोला कि बात करो, क्या बात है। उन्होंने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने टोका लाया था, बेसबॉल के डंडे लाए थे, मारना शुरू कर दिया। तो जैसे उन्होंने मारना शुरू किया, चाची आए छुड़वाने के लिए। चाची को उन्होंने धक्का मारा, चाची को कमर में लगी है। तो उसके बाद पापा आए छुड़ाने को। जब शोर मचा, उन्होंने पापा को भी मारा बेसबॉल के डंडे के साथ और हम दोनों को नीचे फेंक दिया छत से। आपसे एक बात जानूंगा मैं, ये सारा मामला 12 बजे के आसपास हुआ है? कितने ये बजे? कोई 8, 8:30 बजे के करीब करीब। 8:30 बजे के करीब हुआ। तो आपके घर से पुलिस पोस्ट कितनी दूर है? ये सर, ये बख्शीनगर पुलिस पोस्ट है। बख्शीनगर पुलिस हाँ। पोस्ट है। तो जिस समय 8 बजे, तो हम अमूमन हम 8 बजे घर घर का दरवाजा बंद नहीं करते, हम सोने के वक्त ही करते। कितने लोग थे उसमें? आपके रिलेशनशिप में कितने थे? आपके रिश्तेदार उसमें कितने थे? ये सब चीजें आप बता सकते हैं? सर 2 तो मामू के बेटे थे, एक मामू था, एक उनकी साली का बेटा था, एक और था 5वां, उसका नहीं पता। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस भी कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है सर। उन्होंने कहा एक बंदे को अरेस्ट किया हुआ है, बाकी 4 गायब है। बाकी 4 हाँ। तो जो अरेस्ट हुआ है उसकी कोई मालूमात आपके पास? कोई रिश्तेदार वो हाँ, मामू का बेटा है। मामू का बेटा? हाँ। यानी कि क्या उन्होंने पुलिस के सामने ये कन्फेस किया था कि हम ही गए थे घर पे? उन्होंने कुछ नहीं अभी बोला। कुछ नहीं बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अभी लेकिन आपके घर पे एक कहर बरपा है। आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे मम्मा भी नहीं थे, पापा ही हमारे लिए सब कुछ थे। उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। मेरी मम्मा भी इनकी इन्हीं की वजह से एक्सपायर हुई थी। आपसे संजय जी, मुझे मालूम है कि इस समय ये बातचीत करने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे ये जानूंगा, जो 40,000 रुपए आपने उन्हें दिए थे, क्या उन्हें कोई मजबूरी थी या उन्होंने आपसे उधार मांगे थे? मैंने किसी से पैसे लेने थे, मेरा अकाउंट हो गया था ब्लॉक। उसने मेरे को बोला मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे, तू मेरे से ले लेना। तो जब मैंने उनसे पैसे मांगे, उसने बोला मेरी इंस्टॉलमेंट कटनी थी, उधर कट गए। मैंने कहा चल तू मेरे को थोड़े दे दे। उसने 10,000 दिया। 30,000 कल देना था, तो कल दे, हादसा कर दिया उन्होंने। महज 30,000 रुपए के लिए उन्होंने लड़ाई झगड़ा की और एक शख्स की जान ही ली। क्या कर सकते हैं सर। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इस समय मैं ये चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से, जो संजय जी को इस समय उम्मीदें हैं ना कि इनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही और अब इनका बाप भी इस दुनिया में नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि इनके लिए वो क्या कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से आपको लगता है कि जिस तरीके से पुलिस हरकत में आई है कल रात से हमने देखा है, कितनी उम्मीद है आपको इंसाफ मिलने की? सर मिलेगी, पुलिस कॉपरेट कर रही है। पुलिस ने बोला हमें, कहते हम नहीं छोड़ेंगे। कहाँ तक भागेंगे? कहते एक तो अंदर है, कहते एक अंदर है, बाकी वाले भी आ जाएंगे। तो अब आपके परिवार में कितने लोग रहे हैं? अब मैं और मेरा भाई रह गए सिर्फ। आप में से किसी की शादी हुई? मेरा भाई वो खड़ा सामने, छोटा। इस समय हम आत्मा की शांति की दुआ कर सकते हैं। और संजय जी, आपको हम सिर्फ हौसला बोल सकते हैं कि आप हौसला रखिएगा और पुलिस पर भरोसा रखिएगा। ये जहां तक भी भागेंगे लेकिन लौट के वापस यहीं आएंगे, चाहे आज चाहे कल। पुलिस वालों ने यही बोला, कहते कहीं नहीं भागेंगे। कहते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने के बाद आएंगे, इधर ही आएंगे। कहते इनको भागने नहीं देंगे।
एसएचओ साहब गए थे कल उनके घर में मिला कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लेडीज भी वहां पे मौजूद लेडीज थे, लेडीज को पूछा उन्होंने बोला हमें नहीं पता कहाँ पे है। फिर एसएचओ साहब बोल रहे थे कि उनको बोलना जल्दी से जल्दी खुद भी पेश हो जाओ, बाद में नहीं बोलना कि कुछ गलत हुआ। क्या उस परिवार की कोई लेडीज आपके पास यहाँ पर दुख जाहिर करने आई? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। लेडीज क्या, मेरी मासी हैं 3, उनमें से भी कोई नहीं है। मासियों के बेटे हैं, बेटी हैं, कोई भी नहीं है। सगी मासी? हाँ, सगी मासी तो माँ जैसी होती है। और सर उनको रिश्तों की अहमियत ही नहीं पता, सिर्फ पैसों के हैं वो, सिर्फ पैसों के। हम संजय जी के परिवार से पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ जो है वो इन्हें मिलेगा और वक्त रहते जो इन्होंने खोया है वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन इंसाफ होगा तो शायद भगवान उनकी आत्मा को शांति देंगे। और इस समय 2 ही भाई अब उस घर में रहे हैं, अब इनके साथ और कोई भी नहीं है। जहां पर मासी का मतलब होता है मां जैसी, रिश्तेदारों का मतलब होता है कि बुरे वक्त में खड़े रहना, लेकिन अभी दोनों भाई, एक इनसे छोटा भाई है, ये बड़े भाई हैं, यही एक दूसरे का सहारा है अब इस खानदान में, और कोई भी नहीं है। लेकिन मैं जरूर इनके रिश्तेदारों को ये कहूंगा कि आप इनके अच्छे वक्त में काम आए या नहीं आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके बुरे वक्त में आपको काम आना चाहिए था, क्योंकि इस समय इनको आपकी जरूरत थी। लेकिन आप भी 10 कदम पीछे हैं। तो खैर, इनके साथ भगवान है, आपके साथ भगवान है, आपके साथ अल्लाह है, आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है। इतने खड़े हैं, हमारे बाकी चाचू, हमारे बुआ जी, हमारे भाई हमारे खड़े हैं। मेरे को किसी की टेंशन है, मेरे को उनकी वैसे भी कोई टेंशन। बस ये जो आंसू है, इन आंसू की कीमत जो है उन 4-5 लोगों को चुकानी होगी, और पुलिस से हमारी दरख्वास्त ये है कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे, और इनके आंसू सूखने से पहले वो 4 के 4 सलाखों के अंदर होने चाहिए, और जो इनके पिताजी है उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ में आकिब आफ्ताब, जम्मू से।